ये कंप्लेंट रजिस्टर है आपके पास? इधर कंप्लेंट रजिस्टर है, कंप्लेंट रजिस्टर बूथ पे होना चाहिए है। अच्छे से पता है आपके टेलीफोन बूथ चालू है, 4 कुत्ते मरे पड़े थे, एक भी कुत्ते को उठाने नहीं आए। रुके मत मार दादा, रुके ना मार मेरे सामने। आपको पता है कुत्तों को कैसे उठाया जाता है? मैंने फोन करा था 10:33 पे कॉल करके, आए आप लोग। उंगली मत करो, मेरी कंप्लेंट कर दो, मेरी कंप्लेंट कर दो। कितने है इसी आड़े पंखा तो तूने मार दे आदमी ने। इतनी गर्मी में ताती बाढ़ आदमी का माँ को लेकर चेगी। चुपके रोने वाले रखना छिपा के दिल के छाले रे, पिंजरे के पंछी तरह दर्द न जाने कोई। देखियो इन गर्मी कौन लगती। आप बूथ में जाइए। हाँ बूथ, इनको बोलने दे रहे। देखो इनकी आवाज दबाई जा रही है, ऊपर पंखा चलता है और नीचे ये देखो ये स्टाफ रोता है गर्मी में। यह इंसानियत है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ऊपर से सूरज की लाइट, भीषण गर्मी। और ये देखो अरे क्या व्यवस्था, पंखा भी बंद इसका पंखा बंद है। सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, गाड़ी पे टैक्स, पेट्रोल पे टैक्स, डीजल पे टैक्स, फिर ये गुंडा टैक्स क्यों? आपने क्या बात को नहीं सुनाई दे रही? आपके कानों का अंदर मैल घुस गया क्या? ये देखो एसी नहीं है यहाँ पे, करोड़ों रुपए जाता है NHI पे, करोड़ों रुपए जाता है। आप लोग एसी लगवा दोगे तो क्या दिक्कत होगी? इस दर्द की कीमत तुम क्या जानो अधिकारी बाबू? क्या है मजाक बना रखा भाई तुमने? हमने कहा था हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना पके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे बेबाकी से अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। हम आंदोलनकारी पत्रकार हैं। गर्मी है, 44 डिग्री टेम्परेचर होगा, 48 होगा। जितने भी टोल के कर्मचारी हैं उन तक पूछूं तुम बताओ या तरकतर तो लड़ाई में लड़ रहा हूँ या ठीक है गलत है? चलो भयंकर गर्मी है भाई, गाड़ी होगी हमारी खराब। गाड़ी थोड़ी देर खातर गर्म होगी गाड़ी। और देरा नू देख रहे हो, ये देख। चलो गाड़ी गर्म होगी और गाड़ी रुक गई। 152 डी पैर जो टोनठाड़ा टोल है आड़े चले थे नहीं। चलो फिलहाल हमने कह रखा कई बारी इनकम टैक्स, गाड़ी पर टैक्स, पेट्रोल पर टैक्स, डीजल पर टैक्स और फिर यू गुंडा टैक्स क्यों? गाड़ी गर्म होगी रुक गई भाई। और एक चीज और मैं बता दूं, हमने मुद्दा उठाया, हमने आज भी हम कह रहे हैं, पहले भी हम कह रहे थे, आज भी हम कहा हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना पके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे बेबाकी है अन्याय के खिलाफ लड़ांगे। सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, गाड़ी पर टैक्स, पेट्रोल पर टैक्स, डीजल पर टैक्स, फिर यू गुंडा टैक्स क्यों? चलो आज की लड़ाई मेरी इस गुंडा टैक्स के खिलाफ कम है, आज की लड़ाई इस बात पे है। देखो हालांकि मुद्दे की बात करा तो स्टोर होने चाहिए, टेलीफोन बूथ होने चाहिए, चलती हालात में होने चाहिए, एम्बुलेंस होनी चाहिए, क्रेन होनी चाहिए और कंप्लेंट रजिस्टर होना चाहिए। कंप्लेंट रजिस्टर है आपके पास? इधर कंप्लेंट रजिस्टर नहीं है। अच्छा एम्बुलेंस कहाँ है आपकी? एम्बुलेंस सर्विस ऊपर हाईवे पे है। अच्छा हाईवे पे आ कोई हादसा हो जाए तो उनको बुलाना पड़ता है। हाइड्रा तो है। टेलीफोन बूथ काम करे है? टेलीफोन नहीं बूथ अंदर तो फोन ही है। कहाँ पे कहाँ से किते टेलीफोन बूथ और किते भाई कंप्लेंट रजिस्टर की बात है नहीं कंप्लेंट रजिस्टर। और बात आवे स्टोर की, बात आवे हाईवे पे जंप नहीं होने, बीच में जंप आए। और बात सब तो बढ़िया हो, किसान की छाती पर लेकर रही हूँ, साइडा में जो है जमीन पड़ी है, अरे पानी सड़ा पड़ा है। ये बेमौसमी बारिश तो जो किसान की तबाही हुई है वो पानी कौन काटेगा? निकासी का सिस्टम है चाहिए ना, क्यों नहीं बना रखा? चलो यहाँ पे लड़ाई है या चलती रहेगी, लेकिन इसके अलावा हमारी घाटी गर्म होकर रुकी है। और यह लड़ाई हमारी घाटी खतर को नहीं, यह लड़ाई इनके देखो टोल के जो बड़े अधिकारी हैं, टोल मैनेजमेंट के अधिकारी वो तो बैठे रहे एसी में, सामने एसी में बैठे रहे भाई में, देखो एसी में बैठे टोल के अधिकारी। और जो टोल कर्मचारी हैं, ये कर्मचारी हैं, ये बहनें हैं, ये महिलाएं हैं, ये लड़कियां हैं। ये देखियो भाई अड़ कितने देखिए रहा है एसी का फाका दिखा रहा है, कितने है एसी अड़े पंखा तो तूने मार दे आदमी ने। इतनी गर्मी में ताती बाढ़ आदमी का माँ को लेकर चेगी। भाई क्या हाल है? ठीक ठाक भाई, बढ़िया। चलो ये देखो मेरी एक लड़ाई देखो, हालांकि टोल के खिलाफ लड़ाई है, लेकिन ये कर्मचारी हैं, अफसर तो बैठे हैं इसी में, ये बेचारे गर्मी मार रखे, बहुत गर्मी है। गर्मी और ये पंखा लू को लू के थपेड़े मार, लू के थपेड़े। बुरा हाल हो गया। अब मैं इनसे पूछ रहा हूँ कहाँ है मैनेजमेंट के आपके वो सुपरवाइजर मैनेजर कहाँ है? कौन है यहाँ पे मैनेजर? बुलाओ उनको। अरे ऐसी लगवाओ भाई, ये मर जाएंगे बेचारे। हमारी गाड़ी तो चलो ठीक फिर भी हो जाएगी, लेकिन इनका क्या सूरत देखियो। ये देखो चुपके रोने वाले रखना छिपा के दिल के छाले रे, पिंजरे के पंछी तरह दर्द न जाने कोई। देखियो इन गर्मी कौन लगती? जो टोल के बड़े अधिकारी हैं, टोल के मैनेजर हैं, सुपरवाइजर हैं, वो तो आदमी। और इनमें जी जान को नहीं भाई। ये देखियो 1 मिनट पूछेंगे इनसे। हाँ जी गर्मी नहीं लगती आपको? गर्मी लगती है? लगती है सर जी। लगती है? हाँ जी। जब गर्मी लगती है और जब ये पंखा उस सारी गर्मी को इकट्ठे करके मुंह पर मारे है थपेड़े लू के, फिर कैसी फीलिंग आती है?
बड़ी गंदी वाली। तो आप NHAI के कर्मचारी यहाँ लगे, आप तो यहाँ हैं, अफसर वहाँ एसी में बैठते। देखो एसी लग रहा है भाई सामने, अफसरों का तो एसी है सामने, देखो एसी, अफसर एसी में है, जो कर्मचारी दिन रात अड़े सुने सबकी। और ये देखो ये छोरी रहे अमित कड़ेगा उड़ाना, ये छोरी का रंग भी बदल गया नहीं, देख सच्चाई बताइए हैं? और भी सुनो, आप बूथ में जाइए। हाँ बूथ बुलाओ, मैनेजर को बुलाओ जी, बुलाओ मैनेजर को, इनको बोलने दे रहे, देखो इनकी आवाज दबाई जा रही है, इनको बोलने दिया जा रहा भाई, इनको बोलने दिया जा रहा है, इनको देखो बूथ में भेज दिया। जो टोल के मैनेजमेंट के जो थोड़े से ऊपरला लेवल के अधिकारी हैं, जो सुपरवाइजर मैनेजर, उन्होंने इशारा कराया भाई अंदर बैठ जाओ, अंदर बैठ जाओ, मरो गर्मी में मरो, लू के थपेड़े लगन दो, तो ड्यूटी तो करेगा ना, ड्यूटी तो करेगा अंदर। तो भाई साहब सुनो, आपका क्या नाम है, क्या नाम है आपका? हाँ जी शंभू कुमार। शंभू कुमार जी, अंदर तो एसी है क्या? वो सुनो, वो ये इंसान नहीं है, ये इंसान नहीं है, ये इंसान नहीं है, वो इंसान है। जब बोल रहे हैं आप, जब वहाँ से मैनेजर बुलाओ यहाँ, क्यों बुलाओ यहाँ, क्यों नहीं आ रहे वो? उनको गर्मी गर्मी लगती है ना, इसलिए नहीं आ रहे वो, उनको गर्मी लगती है, उनको गर्मी लग रही है, बाहर नहीं आते वो। बोले हमको आएंगे। देखो क्या अन्याय है, क्या अन्याय है, इनको गर्मी लगती है तो इनको, ये देखो भाई काल कोठड़ी इसमें रोक दिया, ऊपर पंखा चलता है और नीचे ये देखो ये स्टाफ रोता है गर्मी में। और जो मैनेजर है, मैनेजर नु का मैं नहीं आता, गर्मी लगती है मेरे को, मैनेजर नु का मेरे को गर्मी लग रही है, वो एसी में है, मैनेजर के अंदर जी, मैनेजर तो आदमी, मैनेजर बोलो भाई, यह इंसानियत है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। देख ये देखो सामने ऐसी, अरे कर्मचारी बेचारे देखिए उनका क्या कसूर है, सारा दिन हमने लड़ाई चाहे तो लड़नी पड़ी, क्योंकि देखो जिब्बी आवा जावा देखा भाई अड़को भाई रहे, गर्मी रहे इतनी रहे। अच्छा तो फिर सुनो, बराबर के करो, एक हांडी में 2 पेट क्यों रखे भाई, उनका भी एसी उतरवाओ, उनका भी एसी उतरवाओ, फिर उनका भी एसी उतरवाओ। कहाँ निकलिए? जाइए। कहाँ जाइए, क्यों नहीं आ रहे आपके मैनेजर? आपके मैनेजर कहाँ अब? ये मेरी लड़ाई है, हालांकि गुंडा टैक्स के खिलाफ भी लड़ाई है, लेकिन आज इस टोल के कर्मचारियों के लिए है। ये सारे कर्मचारी यहाँ गर्मी में बैठे हैं, 40 डिग्री का टेम्परेचर है, वहाँ देखो, अब देखो मैनेजर की हिम्मत नहीं, बाहर आ जाए वो, देखो वो बैठा, देखो तुम, ये देखो भाई, ये ऊपर से सूरज की लाइट, भीषण गर्मी, और ये देखो अरे क्या व्यवस्था, पंखा भी बंद, इसका पंखा बंद है, इनके पंखे बैठ दिए भाई। हाँ देखेंगे वो तो देखे जाऊंगे, उड़ाना हो। देखो मैनेजर की हिम्मत नहीं, सुपरवाइजर की हिम्मत नहीं, यहाँ आ जाओ, लाइन बंद कर लो, सब कुछ कर ले भाई, तू इसका नेटवर्क साथ में दे जा, ठीक है? आवाज में तो नहीं करते, बंद कर देना, बंद कर देना। चलो भाई ये देखो भाई, और फिर व्यवस्था की बात आओगी, फिर मामले गुंडे को है, ब्लैकर मुंह लड़ा है टोल वाले के खिलाफ। अरे टोल वाले की कोई जायज बात है, उसके लिए भी हम खड़े हैं, और टोल वाले की गुंडा करती है उसके खिलाफ भी हम खड़े हैं। हमने कहा था ना हम पक्ष के न विपक्ष के, हम निष्पक्ष हैं, निष्पक्ष। हाँ फिर आ जाओ, बात करो, तू कर ले एक बार बात कर, पूछ नहीं करते रहे, पूछ कहाँ है सुपरवाइजर वगैरह, पूछ कर मेरे को बता। देखो भाई ये लड़ाई तो हम बताओ जायज है कि नाजायज? ये टोल के कर्मचारी पे तो 40 डिग्री टेम्परेचर है, 48 डिग्री भी होगा, भीषण गर्मी पड़ेगी, अरे कोई एसी का नहीं। और सुनो एक चीज हो रहा है, यह जो जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी ये शीशे तपेंगे और तपेंगे, और तप के अंदर गर्मी बनेगी। और ये देखो खुद बैठे हैं जो टोल के जो बड़े अधिकारी हैं, जो मैनेजमेंट के अधिकारी हैं, वो देखने लग रहे सामने से, वो एसी में बैठे ना, बाहर निकलते, पता क्यों नहीं आ रहे बाहर? जहाँ तक निकलते ज्यादा, बाहर गर्मी है, बाहर गर्मी है। इन बच्चा क्या कसूर है, इन लड़कियां का क्या कसूर है, इन लड़कियां का क्या कसूर है? ये जो टोल के जो कर्मचारी है, इसका मतलब ये है भाई, ये सामान्य है, थारा वो काम बोले मारा कुत्ता तो कुत्ता, तारा कुत्ता टोमी, यानी कि तम तो आदमी, इनमें कोई जी को नहीं, आत्मा को नहीं। देखो इब लग भाई हमने 10 मिनट होगी भोगते ने, टोल मैनेजमेंट का कोई भी अधिकारी नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं आया टोल मैनेजमेंट, पाछे पड़े फिर इनका गाड़ी लेकर बदल। आपने यह बात को नहीं सुनाई दे रही, आपके कानों का अंदर मैल घुस गया क्या? ये देखो एसी नहीं है यहाँ पे, आप सुन नहीं रहे हमारी? क्या है आप यहाँ पे? हम सुपरवाइजर। फिर बताइए सुपरवाइजर है तो बताओ एसी कौन लगवाएगा यहाँ पे? सुपरवाइजर थोड़ी लगाएगा भाई। आप बात क्यों नहीं रखते ऊपर? क्या बात है, मर जाएंगे, एक आधा दम घुट जाएगा, सांस घुट जाएगा, कहाँ है
ये देखियो, जो मेंटेनेंस मैनेजर है ना उसकी जिम्मेदारी है। मेंटेनेंस मैनेजर कहाँ है? कहाँ है जी मेंटेनेंस मैनेजर? एक मिनट बताओ जी, एक बात बताओ तुम भाई, भीतर गर्मी है और ऊपर ओढ़ा एसी लग रही है, गर्मी में मरने लग रहे हैं, क्या एसी नहीं लगना चाहिए? हैं? लगना चाहिए जी घर में। लगना चाहिए कि नहीं? गर्मी तो इनमें भी लगती होगी, जी तो इनमें भी होगा। हाँ जी। मतलब वो उनका तो जी जी और इनका लिकड़ गया जी, ये डांगर बना दिए। हाँ जी, जवाब। हाँ बोलो बोलो, नहीं कुछ कह नहीं तो खुल के कह दो आप। हाँ जी, इसमें कहनी है कि वो कहनी है? हाँ बताओ बताओ, एक मिनट ले भाई बताओ। फिर मैं एक बात देखो मैनेजर साहब, भाई सुनो, मैं तो ऊपर कौन जाऊँ भाई, मान तो भाई आप तो आंदोलनकारी पत्रकार, हाँ हम तो हमने पहले, अरे तू नेटवर्क दूर ना ले जाए, तू क्या ले रहा हो? फिलहाल भाई हमने बहुत रुके मार दिया, मेरी सुनो, आर तो मैं टड़ा फेंकू तो ओढ़ा पड़ा जाएगा, मेरी आवाज भी जाने लग रही, उन्हें सुना भी है सारा, लेकिन क्या करें बेचा, गर्मी लग नहीं उन्हें। जो टोल के मैनेजर हैं, टोल के पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, मैनेजमेंट है, मैनेजर आप तो पहली बात देख लियो तो बेशरम हो गया, हमें बेशरम हो गया। चलो चलो भाई, चलो भाई चलो भाई, उन ना गर्मी लग गए, हम पहुंच लेंगे उन तो फिर। चलो भाई, नेटवर्क ने ठीक रखिए फिलहाल। ये देखो, और हालांकि खूब सारी लड़ाई है, लेकिन आज मैं सारे मोर्चे को निकलता। आज का जो मुद्दा सिर्फ यूँ है, टोल के जो कर्मचारी हैं, 44 डिग्री टेम्परेचर भी होगा, 48 भी होगा, फिलहाल मुँह बेचारे इन बूथों के भीतर एयर घोट के, यानी कि मौत की चार दीवारी के भीतर, दम घुटने वाली चार दीवारी है जो, उसके भीतर घेर रखे हैं। ये देख लो भाई, ये लूट की दुकान है। फिलहाल हम NHAI के दफ्तर में आ गए हैं, पूछेंगे इन्हें। एक चीज और हो सका गुरुजी, हाँ आपने बताओ पक्की बात है, बता। जी जो कैमरा बोल रहे हैं तो सब नौकरी का घट लगे भी है। अच्छा, हां एक बार ये देखिए, शौचालय ठीक है इनके, शौचालय ठीक है इनका, शौचालय ठीक है। हाँ जी मैनेजर साहब, कहाँ पे है मैनेजर साहब? कहाँ से रास्ता है जी? आप एक बात बताओ, ये कर्मचारी हैं, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, इनको गर्मी नहीं लगती? हाँ? गर्मी गर्मी तो हमको भी सर फिर लगता लगती तो मैं तो ये लड़ाई आप लोगों की भी कह रहा हूँ। क्या क्या आप लोग ये देखो, 40 डिग्री टेम्परेचर है, 44 भी होगा, 48 भी होगा, ये मर जाएंगे, मर जाएंगे। दम कोट चार दीवारी के अंदर। आप मर जाएंगे, लेकिन आप तो NHAI से लड़ सकते ना, जो यहाँ बनाया मैनेजर है। साहब कहाँ है? जो मेंटेनेंस मैनेजर कौन है? ऊपर है मैनेजर साहब। मेंटेनेंस आप यहाँ पे क्या? आप हाँ, मैं यहाँ पे अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट है? हाँ। फिर बिल तो अपने पास करना है इसी का, बिल पास करो इसी का। देखिए, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। NHAI अरे भाई आप ये तो कह सकते हो, इंस्ट्रूमेंट से है सर, NHAI जो भी बोलेगा NHAI कर तो सकता कहते है। ना क्या हुआ, 7 दिन हुई, फेरे होते तो देखे हैं। अच्छी बात तो आपको पता है क्या है, गर्मी लगती है, अधिकारी को तो ऐसी चाहिए, आपको खुद लग रहा है लग रहा है सर। ना? हम अधिकार गर्मी तो अधिकारी को तो ऐसी चाहिए, अधिकारी और इनको दम घोटने वाली चार दीवारी में घुसाओ। अब सर दम इनको क्या, इनको तो NHAI से लड़ना, NHAI को अधिकार। सब तो उर्ला बूथ है, सब तो उर्ला बूथ। सुनिए, सबसे इधर बड़ा बूथ है, सीधी सूरज की लाइट पड़ी उस लड़का के ऊपर, वो लड़का ना पंखा चलता है उसका, उर्ला बूथ का तो मैं इस साइड है। NHAI हमको थोड़ा इंस्ट्रूमेंट था कि हम बना देंगे, NHAI वाला ने बनाया ना। आपका जो अधिकारी ने मैंने 2 मिनट इस बूथ में बंद करके भीतर बैठ के दिखा दे, फिर मान जाऊंगा। हम भी तो हाँ, नहीं तो अपना भी ऐसी तरवा देता हम हूँ। भी तो गर्मी में बैठे। चलो ऊपर चलो भाई। कहाँ मैनेजर साहब? आप है जी? जी बताइए। आप मुझे ये बताइए, इन कर्मचारियों को जी गर्मी नहीं लगती? लगती है ना, बताइए। तो आपका यहाँ फर्ज नहीं बनता, मेंटेनेंस कौन है मैनेजर? मेंटेनेंस वालों NHAI में कंप्लेंट। चलिए सुनो, मेरी कंप्लेंट दो आप पहले, दो कंप्लेंट रजिस्टर होगा तभी कंप्लेंट दूंगा है ना। ना। कहाँ कंप्लेंट? दिखाओ आइए, ऊपर। दिखाइए, दिखाओ कंप्लेंट चलो रजिस्टर, ना सर। बूथ पे होना चाहिए। बूथ पे क्यों रखी? कंप्लेंट रजिस्टर बूथ पे होता है, वहां से गुजरेंगे लोग, जी मुझे वहां से कंज्यूमर लिखड़ेगा और वहीं से बताएगा भाई हाँ यहाँ ये समस्या है, यहाँ ये समस्या है, और ये समस्या मेरी अलग आंदोलन है मेरा पटा। सुनो, इस बूथ पे आप 2 मिनट बैठ के दिखा दोगे? कौन से पे? ये इस साइड वाला बूथ है, उस बूथ में दिखा बंदा, रहा? उस बूथ लाइन बंद है। और बताइए लाइन बंद है, ये आदमी आता है, लाइन बंद नहीं, आप लाइन बंद करिए। आप लोगों ने हमारी सुन के, मेरी बात सुनो सर। यहीं पे भाई सुनो, इसी पे सूरज की लाइट है, सीधा सूरज की लाइट है, 2 मिनट बैठ के दिखा क्या दो। करूं उसके लिए? मैं क्या करूं ये बताइए। एक काम कर सकता हूँ, सुनो, आप है ना गर्मी की फीलिंग लेके देखना चाहोगे? अब आराम से बोलो। मैं आराम से बोल रहा हूँ, गर्मी की फीलिंग लेके देखना समझाओगे चाहोगे? मुझे? मैं समझा रहा हूँ। हाँ, तो आराम आप से एक बार अपना AC बंद कर लो, हाँ बंद है मेरी तो। आपका AC बंद करके नहीं, गर्मी हमारे की रूम में फीलिंग लो, बताइए।
फीलिंग ओनली 2 ही एसी और बताओ सारी बिल्डिंग आप में एक बात चाहिए बताओ। 2 ही एसी लगे मतलब आपको यहाँ एसी नहीं लगवाने, अपने बंद कर दोगे हैं? हमारे कहाँ लगे ये मुझे बताइए। पता एनएचआई कितनी रूल और नियम हाँ आपको हाँ पता है, क्या पता है? मेरे को ये पता है। आप ये कंप्लेंट सुनिए, रजिस्टर मेरी बूथ बात पे होना सुनिए चाहिए, कंप्लेंट रजिस्टर बूथ पे होना चाहिए। बहुत अच्छे से पता है। आपके टेलीफोन बूथ चालू यहाँ पे है। ऑनलाइन एक दिन 4 कुत्ते मरे पड़े थे, 4 कुत्ते मरे पड़े थे हाईवे पे, 4 कुत्ते मरे पड़े थे, एक भी कुत्ते को उठाने नहीं आए। रुके मत मार दादा, रुके ना मारो मेरे सामने, मेरे को ज्यादा बोलना आता है। एजेंसी है, ठीक है, हमें अरे बीच में, अरे भाई तू बाउंसर ना पक्का है, बाउंसर ना पक्का है, बाउंसर ना पक्का क्या है। समझाएंगे हमको? 4 कुत्ते मरे पड़े थे, आप उठाने आए? हमारा उठाने काम आए? समझाने का, 4 कुत्ते मरे पड़े थे, उठाने आए आप लोग? आपको पता है कुत्तों को कैसे उठवाया जाता है? मैंने फोन करा था 10:33 पे कॉल करके, आए आप लोग? कोई कुत्ता नहीं उठाया आप लोगों ने? टेलीफोन बूथ चालू नहीं है, बीच में जंप है, गड्ढे हैं, ब्रेकर हैं, आप इतना सटोर, अरे ऐसा मत झगड़ा। आप उंगली मत करो, उंगली मत करो, उंगली मत करो, उंगली मत करो, उंगली मत करो। मेरी कंप्लेंट कर दो, मेरी कंप्लेंट कर दो, पत्रकार हो ना। मेरी कंप्लेंट कर दो। ये इन कुत्तों की जिंदगी नहीं, 4 कुत्ते मर गए, 4 कुत्ते मर गए हाईवे पे। आप इधर आइए सर। आप लोग आए? अरे अमित 2 घंटे इंतजार करा कुत्ता का सर, 2 घंटे तक कोई बात है? स्टाफ के साथ आप नहीं लड़ सकते भाई मैं मेरी बात सुनो, पब्लिक के लिए ये लड़ाई कर्मों की नहीं है, पब्लिक की लड़ाई है, पब्लिक की लड़ाई है। आजा भाई, मेरी बात सुनो भाई, धक्का नहीं, जबरदस्ती नहीं, ये लड़ाई पब्लिक की है, पब्लिक के हम और पब्लिक के लिए लड़ते रहोगे भाई। धूप में जल रहे हैं भाई। मैं तो बोल रहा हूँ हमारे पास आप क्यों लड़ोगे? भाई, एनएचआई पे करोड़ों रुपए जाता है, गवर्नमेंट से सुनो करोड़ों रुपए जाता है एनएचआई पे, करोड़ों रुपए जाता है। आप लोग एसी लगवा दोगे तो क्या दिक्कत होगी? 1 मिनट सुनो, रुक जाइए आप मेरी बात प्यार से सुनो भाई। एक सेकंड, आप एसी लगवाओगे मेरी यहाँ, सुनोगे? एसी लगवाओगे, जो इसका परफॉर्मा मेरी बेचोगे बात तो सुनोगे या तो आप ही बोलो, मैं ना कुछ बोलूं। जो एनएचआई का गजट दिया ना सर, उसी के बेस पे हम भी चलेंगे ना। हम तो एजेंसी है, हाँ पर्सनल तो नहीं लाके लगा देंगे हम लोग कोई भी भाई, चीज। जब कोई समस्या आती है तभी तो समाधान ढूंढा जाता है। अब गर्मी नहीं थी तो चल रहा था, वो गर्मी आ हमें गई हमारा तो विचार करना हमारे चाहिए नहीं। कर्मचारी हमारे साथ काम करा ना सर, हाँ। कंपनी देती है उनको हर चीज की फैसिलिटी। भाई जितने भी टोल कर्मचारी हैं उन तक मैं पूछूं या बात, छाती ठोक के टंके की चोट पे नार ठेका मिला के पूछूं, ये टोल के जितने बूथ में कर्मचारी बैठे हैं इन्हें एसी की जरूरत है कि नहीं? गर्मी है, 44 डिग्री टेम्परेचर होगा, 48 होगा, जितने भी टोल के कर्मचारी हैं उन तक पूछूं तो हम बताओ ये तरकतर जो लड़ाई में लड़ रहा हूँ या ठीक है गलत है? पब्लिक के लिए भी लड़ाई लड़ रहा है हालांकि गुंडा टैक्स के खिलाफ, लेकिन यह बात इस पे है 48 डिग्री टेम्परेचर है। ये गर्मियां की सर्दियों में बोले भाई, सर्दियों में तो नहीं बोला, सर्दियों में तो नहीं बोला मैं, हैं? हाँ फायदा तो आप लोगों का, आप अपने वो तो हम एक बात देखो, हम तो एनएचआई का बोलेंगे, हम एजेंसी है। अरे भाई सुनो, उसका नुकसान सुनो अंदर जो होगा ना, भाई, वही तो सुनो देगी ना आपको। ये दम घोट जो भाई सुनो, ये दम घोट जो 4 दीवारी है दिखा रहा है, ये दम घोट 4 दीवारी है। इसका नुकसान बताता हूँ क्या। एक तो इनका बीपीआई होगा बच्चों का, फिर इनका मिस भी होगा कंज्यूमर के साथ, उसका नुकसान यहाँ तक आएगा। इनको भाई पानी भी पिलाओ, नींबू पानी पिलाओ, शिकंजी पिलाओ, और इसमें एसी लगवाओ भाई। सारी चीजें फैसिलिटी कहाँ देते हो? वो काम है पहले तराटे का छड़िया ना घर बार तेरा, कुछ नहीं दिया आपने भाई। क्या नहीं दिया? आपने इनको दर्द दिए, सितम दिए, जुल्म कौन दिए। बोले दर्द दिया? ये दर्द है, नहीं तो क्या? ये देखो, आप ये देखो, अंडर है सर हमारे भाई आपको नहीं पता, आप वहाँ बैठोगे ना तब पता चलेगा क्या दर्द है। उससे ज्यादा हम लोग बैठते इस हैं। दर्द की कीमत तुम 16 क्या घंटे हम जानो लोग अधिकारी ड्यूटी बाबू, बैठते हैं। हम इस भी दर्द वहीं की से आए। कीमत तुम क्या जानो अधिकारी हम बाबू, भी वहीं से आए साहब। आपको नहीं पता हम भी वहीं से आए। इस दर्द इतने बड़े घर से ना, को। हम भी इनकी वो हालत चुपके चुपके रोने वाले, रखना छिपा के दिल के छाले रे, पिंजरे के पंछी तेरा दर्द न जाने कोई। ये मर रहे हैं बेचारे, दम घुट रहा है इनका। किसी का कुछ नहीं घट रहा सर। ये बोलते नहीं, इसका मतलब आप सारे बंदे बोलते आप एक बात तो कह दो, कम से कम थोड़ा सा मरहम लग जाएगी जख्मों पे। जी, आप इसका परफॉर्मा बढ़ा के भेज दोगे ऊपर। मैं तो भेज दूंगा सर, मेरे तरफ से जो है ना मैं करता हूँ और बोलता हूँ, ऐसा नहीं है। हर बंदे को हमारा एक पूछिए। परफॉर्मा बना के भेजो। गर्मी आ गई है जी, जी। एनएचआई को भेजो, गर्मी आ गई है, आगे आगे 48 डिग्री टेम्परेचर होगा। मौसम विभाग ने बोल दिया अब की बार बहुत ज्यादा भीषण गर्मी पड़ेगी। इससे पहले की डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, एसी के लगने से पहले यहाँ के कर्मचारियों का दम घुट चुका था, एसी के लगने से पहले यहाँ के कर्मचारियों का दम घुट चुका था। ऐसा ना हो भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा साहब। नहीं तो फिर हमारी खबर बनेगी, एक कर्मचारी का दम घुटा होगा, वो तड़प रहा होगा, हम उसके लिए एम्बुलेंस बुलाएंगे आप लोगों की। एम्बुलेंस है नहीं, एम्बुलेंस है तो डॉक्टर नहीं। 1 मिनट, एम्बुलेंस है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो डिग्री नहीं, डिग्री है तो गाड़ी के टायर में हवा नहीं, गाड़ी के टायर में हवा है तो रिम नहीं। वो उनकी हेडेक है सर। क्या है मजाक बना रखा भाई तुमने? हमारा कुछ नहीं। आप चुप, आपकी चुप्पी, आपकी चुप्पी मौनम स्वीकृति लक्षणम।
आपकी चुप्पी है ये बता रही है आपका। आप यहाँ की जो व्यवस्था अव्यवस्था हो रही है क्या व्यवस्था है? इस- भाई ऐसी तो ऐसे लगवाएंगे ना। और बताओ NHI को मैं हाँ, ये बोलो और ना। बताइए। अब मैं ऐसा नहीं कि मेरे घर से अब मैं ठीक हो जाऊंगा। अब आपने बोली ना ये बात, ये कॉन्फिडेंशियल बात बोली आपने। आपने बात करने का आपका यही नहीं था। चलो। अब आके सीधे बोलते मुझे चलो भाई ऐसा है, करो ना, सीधे सीधे बात अकेले करो। भाई अकेले मेरे आपसे व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। अकेले आके बोलोगे ना। अकेले इस बूथ की लड़ाई क्या होगा नहीं, बेचारे अकेले इस बूथ की लड़ाई नहीं है भाई। ये पूरे भारत के जो टोल हैं आके बोलोगे ना, उनके वो जितने सबके लिए कर्मचारी हैं अच्छा पता, अच्छी बात है। सबकी लड़ाई है। और आपने यदि मेरी लड़ाई देखनी है तो आप गूगल पे करो करमू #करमू टोल प्लाजा। मेरी लड़ाई अकेली मेरी खुद की कभी भी नहीं, सारी लड़ाई पब्लिक की। हमने कहा था हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना पके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे, बेबाकी से अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। हम आंदोलनकारी पत्रकार हैं सही बात है। और ये आंदोलन मेरे खुद के लिए नहीं है भाई। मैं सारे टोलों को 2100 रुपए दान देने की घोषणा करूं भाई। आज सब टोलों ने 2100 रुपए दान दूंगा। आज तक जो टोल नहीं लिया वो टोल दूंगा। लेकिन जय किसान की छत्ती पे को बने यू हाईवे और साथ में जो बेमौसमी बारिश है, जो पानी खड़ा था, जिस तरह जमीन खराब हो गई थी, जो जमीन खराब हो गई थी, उस किसान की छाती पर जख्म पड़ गए थे, वो पानी निकालने की व्यवस्था कर लेंगे नहीं। करमू ने बोकना कौन पड़ता आज करमू गले नहीं पड़ता क्योंकि लाखों एकड़ जमीन खराब होगी। सेम आ गई रे की जमीन होगी, उसमें फसल को नहीं, उसमें किसान की बर्बादी का सिद्धांत उठी पड़ी है। किसान की बर्बादी की सिद्धांत है वह। गुरु जी उनका गेन करते वो खुद का पानी को निकला और हमने देखा वही बात है, इनका खुद का पानी निकलता है इन पे। तो किसान की छाती पे को हाईवे बनाया है, उस किसान पर दया कर लो। वो किसान अन्नदाता है, अन्न देवता है, धरती पुत्र है, क्या कुछ नहीं देता अपने को। हम और कौन से हैं? हम भी वही हैं, हम भी क्या हाँ है ना। फिर जब बारिश में पानी खड़ा हो जाता है निकलवा दिया करो। आपकी कोई फैसिलिटी नहीं। बारिश में कहाँ पानी कहाँ निकले बताइए। हम देखते हैं भाई बारिश में पानी अरे कहाँ खड़ा हुआ है? भाई कहीं बारिश में मैंने देखा खुद, मेरे पास वीडियो अगर है। बारिश में पानी आप खड़ा की नहीं, मैं कहता हूँ बारिश जब खूब आ जाए तो पानी खड़ा रहता है। हाँ जब खड़ा होगा उस टाइम सोच देखा। हाँ बताओ कमेंट करके, ये लड़ाई या जो लड़ाई है, या जो लड़ाई है। हालांकि टोल के जो मैनेजमेंट के जो पदाधिकारी हैं ये भीतर आंसे हैं, लेकिन आप लोग जरूर आंसो। लेकिन मारा कल पट पटकाओ, मेरा बितरला रोवे, बितरला पट पटकाओ है। ये टोल के जो कर्मचारी हैं इनका क्या कसूर है? अब तो सुविधा दो तो टोल भी ले लो, नहीं तो गुंडा टैक्स बाय बाय टाटा। गुंडा टैक्स क्यों ले? फैसिलिटी दो, टोल लो, सीधी बात। हमारे पे किस बात के लिए होता हम फैसिलिटी के? फैसिलिटी जीरो तो टोल भी जीरो। चलो चलो कर दो फिलहाल इस भीषण तपती जुलसती गर्मी का जो दृश्य है, इन तस्वीरों पर मैं छोड़ कर जाऊं हूं। आप बताओ इन टोल के जो कर्मचारी, आज की लड़ाई मेरी यह है भाई। अधिकारियों का तरफ तो ऐसी, और टोल कर्मचारियों का तरफ दर्द, तन्हाई और परेशानी और भीषण गर्मी की मतलब थपेड़े मारती लू उनको दिए। या ये बताओ असली में कसूरवार कौन? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। कमेंट देखिए।